तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष गांव की सड़कों पर चली जा रही इस बैलगाड़ी में विधायक जवाहर लाल राजपूत सवार हैं। जवाहर राजपूत किसान छवि के इकलौते विधायक हैं और इसीलिए वे किसानों के हर एक मुद्दे पर सक्रिय दिखते हैं। इस बार वह हाल ही के में पारित हुए कृषि बिल की खूबियां किसानों को बताने के लिए निकले हैं। वे ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद कर सकें, इसलिए उन्होंने बैलगाड़ी की सवारी की है। गांव-गांव पहुंचकर वह कृषि बिल को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं। इसके फायदों की जानकारी किसानों को दे रहे हैं। बैलगाड़ियों के काफिले के साथ शुरू की गई गांव किसान संपर्क यात्रा के दौरान कृषि बिल के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद समझा रहे हैं और गांव में ही किसान के घर रात गुजार रहे हैं। साथियों, अब से कुछ दिन पूर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। चूंकि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के पक्ष में जो किसान बिल लाकर 2020 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और चूंकि किसान को एक आज़ाद किया है और ये किसान को हकीकत इसकी बारे में जानकारी प्राप्त हो, इसको मिले, क्योंकि जो विपक्षी लोग हैं वो भ्रम फैला रहे। तो कल से हमने बैलगाड़ी की यात्रा यौनी पुछी से प्रारंभ की है और 5 दिन की संकल्प यात्रा हमारी विधानसभा में गांव-गांव जाकर, खलिहान में, खेत में जाकर किसानों को अपन समझाएंगे कि वास्तव में ये किसान के हित में, किसान आज आज़ाद हुआ है। देश स्वतंत्र तो हुआ था 70 साल पहले, लेकिन किसान आज आज़ाद हुआ है। किसान के पक्ष में, चूँकि किसान मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेचे और जहाँ अगर उसे पसंद आए उस मंडी में जाकर बेचे, जहाँ उसे मूल्य सबसे ज्यादा मिले वो जाकर बेच सकता है। तो ये पहली बार है। 9 अक्टूबर से शुरू हुई इस अनोखे कृषि बिल जागरूकता अभियान को खासा समर्थन मिल रहा है। कृषि बिल के समर्थन में शुरू की गई ये अनोखी यात्रा अब तक 30,000 किसानों से संपर्क कर चुकी है। यह पहला चरण है। इसका समापन एरच कस्बे में किया गया। एरच के लोगों ने भाजपा विधायक जवाहर राजपूत का स्वागत किया। विधायक ने इस दौरान कृषि बिल के फायदों से लेकर मोदी और योगी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। हम लोग लंबे समय से, वर्षों युगों से इस ऐतिहासिक नगरी को कैलाश जी के नाम से जानते हैं। आज इस नगरी में 5 दिवसीय बैलगाड़ी यात्रा जो यौनी और पुछी से प्रारंभ होकर और गांव-गांव, गली-गली, खलिहान, खेत और किसान से सीधा संवाद करके आज 5वें दिन यहाँ पर आई है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और किसान जन, सभी साथी लगातार हमको बैलगाड़ी यात्रा में सहयोग कर रहे। और वास्तव में हम सबको एक मोदी जी ने एक जो नया संकल्प 2014 में लिया था कि किसान की आमदनी दूनी करना है, और कहने मात्र से किसान की आमदनी दूनी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ये किसान बिल 2020
लाकर दिखा दिया कि वास्तव में किसान आजाद हो गया। आज किसान की उपज चाहे मूंगफली हो, उड़द हो, तिल हो, मूंग हो, ज्वार हो, मक्का हो, बाजरा हो, मूंगफली हो या चना हो, मसूर हो, राई हो, गेहूं, कोई भी चीज हो जो किसान उत्पादन करता है और उसको मूल्य कैसे प्राप्त हो। भाई केवल हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से काम नहीं चलेगा। जब तक किसान को अपनी उपज का मूल्य लाभकारी नहीं मिलेगा, उसको सही मूल्य नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं चाहे एरज की मंडी हो, गुरुग्राम की मंडी हो, झांसी की मंडी हो या डबरा मंडी हो या पंजाब हरियाणा की मंडी हो, अगर उसे मूल्य मिलता है तो इन मंडियों में बेच सकता। अगर किसान को और लगता है वो जाकर और भी व्यवसायी को दे सकता है तो वो बेच सकता है। दूसरा, किसान के मत में जब बिचौलिए मंडी में टैक्स के नाम पर, दलाली के नाम पर जिस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जो बंधन था वो भी समाप्त कर दिया। आप यहाँ से लेकर कहीं भी चले जाएं, कोई भी प्रशासनिक, कोई भी शासनिक, कोई भी पुलिस का रोक टोक का नहीं रहेगा। तो एक बड़ी बात हुई कि किसान की आमदनी दूनी हो, उनका जो संकल्प है। लेकिन साथियों, किसान का उपज का खेती में कॉन्ट्रैक्ट खेती का एक कंसेप्ट आया है कि व्यवसायिक लोग कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर और बड़े बड़े व्यवसायिक लोग अंबानी अडानी आएंगे और किसान की जमीन हड़प लेंगे। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि वो केवल ये है कि आपकी जो खेती है 10 एकड़ 5 एकड़, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने जो सौदा किया है कि उपज का 50,000 में, 5 लाख में, 2 लाख में, जो भी आपने तय कर लिया है वो आप व्यवसायी से ले सकते हैं और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे कम से कम जो छोटे किसान हैं उनका बचत हुई और वो पूरा का पूरा लाभ ले सकते। इस बीच में दैवी आपदा है, कुछ भी आए, आपको फसल के नुकसान से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा व्यवसायी देगा। अगर आपको लगता है कि व्यवसाय में हमें लाभ नहीं मिल रहा, हमें और कहीं लाभ मिल रहा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो। ये केवल उपज के उसमें कॉन्ट्रैक्ट का है, जमीन का कोई लेना देना नहीं। जमीन आपकी जहाँ की जहाँ